तो दोस्तों, पिछली वीडियो जो में हमने संख्या पद्धति कक्षा 9 का जो प्रश्नावली 1.2 था उसको लगा लिया है। तो अब आता है प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.2 में तो हमने वर्गमूल सर्पिल बनाया था, उसी आधार पे लगभग सभी क्वेश्चन हल हो गए थे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ही था उसमें और सब वो था यस या नो वाले में। ठीक है, तो चलिए 1.3 इसको लगाते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो देख लीजिए इमेज में पहले टोटल 9 क्वेश्चन है। तो 9 में से पहला तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दशमलव प्रसार जब मैं बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपको शांत और अशांत किस प्रकार पहचानना है। ठीक है, वही बताया था कि हर में अगर जो 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, उसको जाके देख लीजिए आप लोग दशमलव प्रसार वाला वीडियो। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, यानी कि 1/7 का मान इतना दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा, 4/7 का, 5/7, 6/7, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एकदम आसानी से लगाते हैं, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे क्या चीज़ हमें दिया है, सबसे पहले इसको लिख लिया जाता है। तो देखिए हमको दिया है कि 1/7 बराबर 0.142857, इस पे बार लगा दिया है, यानी कि यही रिपीट होता आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें 2/7 का मान निकालना है, 3/7 का मान निकालना है। ठीक है, 4/7 का मान निकालना है। इतना मैं निकाल दूंगा तो आगे आप लोग निकाल ही लेंगे। तो देखिए 2/7 का मान कैसे निकालेंगे, 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। अब कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई चौंकने वाली बात नहीं है यार, आसान है। देखिए मान लीजिए अगर 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या को 1/1 लिख सकते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि 1 से इसमें भाग देंगे तो वही आएगा, 2 ही आएगा। तो देखिए जब भिन्न का गुणा होता है तो अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है। तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 आ जाएगा, 7 का 1 में गुणा होगा 7 आ जाएगा, सेम वही बात है। ठीक है, तो 2 गुणे 1/7 हम लोग लिखे हैं, जबकि 1/7 का मान हमारा ये है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/7 के जगह है 0.142857 पे बार, इस तरह से लिख सकते हैं। अब गुणा करके लिख दीजिए बस। देखिए 2 सते 14, 5 दूनी 10, 10 एक 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 कन्ने 2, यहाँ दशमलव, फिर इस पर बार लगा दीजिए, बस इतना आ गया, 2/7 का आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से 3/7 इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, क्योंकि 3 का 1 में गुणा होगा 3 ही मिलेगा। तो 3 गुणे 1/7 के जगह आप लोग ये लिख सकते हैं 1/7 का मान 0.142857। अब गुणा कर लीजिए, 7 तरीक के 21, हासिल आया 2, 5 तिहाई 15, 2 17, 8 तरीके 24, 1 25, हासिल आया 2, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8, फिर 4 तिहाई 12, 12 को 2, 3 करने 3 1 4। कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, मान लीजिए गड़बड़ी हो जाता है, मेथड तो यही है, कैलकुलेशन में कभी कभार हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 4/7 को लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, 4 गुणे 1/7, क्योंकि 4 में 1 का गुणा होगा 4 ही मिलेगा। देखिए 1/7 की जगह फिर मान रखिए आप लोग 1.4 0.142857, ये है ना। अब गुणा करके लिख दिए, 7 चौक 28, हासिल आया 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल आया 2, 8 चौक 32, 2 34, हासिल आया 3, 4 3 12, 3 15, 4 चौक 16, 17, 4 1 4 1 5, कुछ ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोग निकाल लेंगे 5/6 या 5/7, 6/7, ये सब मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, दूसरा तो हम लोग ये वाला सॉल्व कर लिए, अब तीसरे की बारी आती है। तो तीसरा और चौथा, ठीक है, तीसरे और चौथे को हम लोग एक अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, इसको लगाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये कई तरह से लगता है, इसमें सभी टाइप के मैं बताऊंगा, तो आप लोग पूरा एकदम बढ़िया से इसको आँख मूंद करके ही लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाएंगे अलग वीडियो में। फिर उसके बाद जो आगे का बच्चा है ये 2-3 उसको सॉल्व कर देखिए। अब ये 5वां है, कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है। तो 1 में 17 से भाग देते चले जाइए। ठीक है, जब कई अंक तक भाग दे के देखेंगे तो ऐसा आएगा कि कुछ अंक तक जाएगा भाग, फिर उसके बाद वही अंक बार बार आने लगेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने अंक के बाद बार बार वही अंक रिपीट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग भाग दे के देख सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद आते हैं 7वां 8वां 9वां पे। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए 7वां 8वां 9वां का याद करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती वाली संख्याएं कुछ इस प्रकार की होती हैं, जैसे देखिए अगर 0.04 है, फिर अगले में 0.04 हो सकता है, फिर उसके बाद 304 आएगा, फिर उसके बाद 40 फिर 4 आएगा, फिर उसके बाद 504 आएगा, फिर उसके बाद 60 आएगा, तब 4 आएगा, फिर उसके बाद इसी तरह से। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है उसी को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं इसी तरह से। मान लीजिए 2.13 133 133 ये पहले एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, फिर उसके बाद आपसी 4 बार आएगा, फिर अगली बार 5 बार आएगा, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, 6 बार आएगा, अगली बार 7 बार आएगा। तो इस तरह की संख्याओं को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक और मैं लिख दे रहा हूँ, तो देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब रैंडमली, ठीक है। तो ये हो गया। अब 8वें की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 8वां सवाल है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले तो सबसे मैं बता देता हूँ, उससे पहले आपको ये जो हम लोग ऊपर अनवसानी अनावर्ती ज्ञात किए हैं ना, तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको मैं बताया हूँ दशमलव प्रसार वाले लेक्चर में, ठीक है। तो उसको जाके आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो 5/7 को दशमलव में बदलेंगे, ठीक है। 5/7 देखिए जब 5/7 का मान निकालेंगे, यानी कि जब 5 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 0.711428 इतना आने के बाद फिर वही रिपीट होता चला जाएगा। भाग देके देख लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि मतलब डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। मैं भाग दिया हूँ पहले रफ पे टाइम बचाने के लिए। अब भाग देना थोड़ी ना बताना पड़ेगा, भाग तो आप लोग जानते ही होंगे। अब जब इसको भाग यानी कि बार बार रिपीट हो जाता चला जाएगा, यानी कि इस पे बार लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर 9 में 11 से भाग देंगे तो 0.81 आएगा, फिर उसके बाद वही रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि 81 81 81 81 इसी तरह से, ठीक है। तो बार लगा दिए हैं। अब देखिए इनके बीच कह रहा है 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो यानी कि हम इनके बीच अगर 3 अनवसानी अनावर्ती संख्याओं को लिख दें तो हो जाएगा। देखिए पहली अपरिमेय संख्या लिखने के लिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहला अंक है 7 है, इसमें पहला अंक 8 है, इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए हम पहला अंक लिखते हैं 0.7, फिर उसके बाद 7 मतलब 7 से फिर जो दूसरा अंक आएगा इसके बाद 7 के बाद 1 है ना, तो इस 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में यानी कि इससे बड़ा इससे छोटा। तो इस 1 की जगह 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 2, फिर उसके बाद 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 यानी 4 बार 2 2 2 2 2 चलिए दूसरी अपरिमेय संख्या, ये तो पहली हो गई। अब दूसरी अपरिमेय संख्या 2 की जगह कुछ और मान लीजिए, 0.734 मान लीजिए, 7 4। अब की बार हम लोग 7 को रिपीट करा सकते हैं, 7 7 4 7 7 7 4, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब तीसरी अपरिमेय संख्या लिखने के लिए मान लीजिए कि 0.8, लेकिन यहाँ इससे छोटा होना चाहिए ना, तो अगर 8 1 लिखे तब तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 8 0 लिखेंगे तो उससे छोटा है। इसको तब 8 0 0 8 3 बार 0 8 4 बार 0, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। अब कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने मर्जी के अनुसार, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए लास्ट एवं 9वां सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं जो है परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा अगर आप नहीं जानते हैं तब तो हमारा सबसे पहला वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने सभी परिभाषाओं को बताया है कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, ये सभी बहुत सारी हैं। तो देखिए हम बात करते हैं मुद्दे की, उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। देखिए यह एक अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर प्राकृतिक संख्या जो है करड़ी के अंदर है और उसका वर्गमूल न निकल रहा हो तब वो सभी संख्याएं जो है अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय जो होगी उसको मैं क्रॉस कर दूंगा, परिमेय जो होगी उसको मैं ट्रिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो 15 × 15 लिख सकते हैं, यानी कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो 15 × 15 इसको लिख सकते हैं बराबर √15 × 15, ठीक है। तो जब करड़ी हटाएंगे तो एक 15 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर मिल जाएगा। तो 15 को 15/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको और इसको
इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि दशमलव प्रसार वाले वीडियो में मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ। देखिए यह परिमेय संख्या होगी और ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 7 8 4 7 8 यानी कि इसको न लिख करके 4 7 8 पे बार लगा सकते हैं। तो इसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, इसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो मैंने बताया था कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को बदला जा सकता है परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि ये दोनों परिमेय संख्याएँ हैं। इसके बारे में तो कभी से चर्चा हो रही है कि अशांत अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्नावली अब आप लोग लगा लेंगे। वो जो दो तीन सवाल रह गए हैं उसको मैं अगले वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।